Good morning students, welcome back in our online classes. We are discussing air around us. Before this class, we have discussed about the composition of air, and now today we will discuss on activity to show that air is a mixture of gases. हम लोग बात कर चुके हैं कि air जो है वो mixture है gases का, तो इसको हम prove कैसे करेंगे? So in this class, we are going to prove that air is a mixture of gas. For this, we will go through an activity. तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ ट्रक. हम एक ट्रक ले लेंगे, बर्तन ले लेंगे और क्या करेंगे, उसमें हम पानी रख देंगे. फिक्स ए कैंडल ऑन द गैस जार स्टैंड, और इस पर आप स्टैंड लगा देंगे जैसे आपने देखा, अपना फिगर ए में देख रहे हैं आपने कैसे लगाया है. फिर हाफ द ट्रक विथ वाटर, इसमें हम आधे में पानी भर देंगे. Dissolve some caustic soda, sodium hydroxide, in this water to form caustic soda solution. हमें क्या करना है इसमें, कास्टिक सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं वो मिला देंगे. इसके अलावा हम कुछ इसमें इंक की बूंदें मिला देंगे. इसके अलावा क्या करेंगे हम, टू स्टार्ट एक्टिविटी वी लाइट द कैंडल विद ए मैचस्टिक. अब हम मोमबत्ती को जला देंगे और इसके बाद उस पर हम एक कवर लगा देंगे उल्टा करके, ताकि उसकी सप्लाई एयर की बंद हो जाए. आफ्टर ए शॉर्ट टाइम द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग एंड वाटर राइजेस अप इन द गैस जार टू सर्टेन लेवल. फिगर बी. अब आप देखेंगे जैसे आपने इसको ऑन जलाया था तो कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी और पानी का जो लेवल है वो उठ जाएगा, जैसा कि आप फिगर बी में देख रहे हैं. ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, सो व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर contained in the gas jar is all used up, the burning candle gets exhausted. तो ऑक्सीजन जो है वो चीज़ों को जलने में हेल्प करता है, कंबशन में हेल्प करता है. तो जैसे ही जार के अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म होगा, आपकी जो कैंडल है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी. When the candle burns, the oxygen of the air in the gas jar is used up and carbon dioxide gases form. तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन जो है पानी में जो घुला हुआ था वो एब्जॉर्ब कर लेगा. द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कास्टिक सोडा सॉल्यूशन क्रिएट्स अ वैक्यूम इन द गैस जार. वाटर राइजेज अप इन द गैस जार टू फिल दिस वैक्यूम. तो ऑक्सीजन ख़त्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, वो वाटर में डिजॉल्व हो गया, कास्टिक सोडा का डिजॉल्व हो गया. तो यहाँ पे आपका जो जार था उसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया और इस वैक्यूम की वजह से क्या हुआ, पानी वहाँ पे भर गया. वाटर इन द गैस जार राइजेज टू अबाउट 1/5 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनिशियली प्रेजेंट इन द गैस जार. अब आप देखेंगे कि जो पानी जो उठेगा वो कितना बढ़ेगा, सिर्फ 1/5 हिस्सा ही बढ़ेगा. द वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग इन द गैस जार इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द गैस जार. और हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कंपोजिशन के बारे में कि 1/5 जो है वो ऑक्सीजन है. तो द वॉल्यूम of rising in the gas jar is equal to the volume of oxygen present in the air in gas jar. From this we conclude that about 1/5 of air is oxygen. तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि जो 1/5 जो हिस्सा है वो ऑक्सीजन का है. The major part of air which is not used up by a burning candle and remains behind in the jar is nitrogen. तो स्टूडेंट्स आपने ये जान लिया कि जो बाकी रेस्ट पार्ट है, 4/5 हिस्सा जो है हमारे एयर कंपोजिशन का वो नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी वाटर में डिजॉल्व हो चुकी है और 1/4 हिस्सा जो था वो आपका ऑक्सीजन था जो ख़त्म हो चुका है, वहाँ इसका स्पेस अब वाटर ले चुका है. यानी अब बचा जो 4/5 हिस्सा जो है वो आपका नाइट्रोजन गैस है. सिंस वाटर डज नॉट राइज इन द रिमेनिंग 4/5 पार्ट ऑफ द गैस जार इन दिस एक्टिविटी इट शोज दैट अबाउट 4/5 पार्ट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन. अगर इसमें नाइट्रोजन ना होता तो पूरा हमारा जो ये जार था वो पानी से भर गया होता, लेकिन नहीं भरा है, उतना ही नहीं भरा जितना कि इसमें ऑक्सीजन था. यानी ये 1/5 पार्ट जो ऑक्सीजन का था वो तो खाली हो चुका है, वहाँ पे पानी चला गया. बाकी 4/5 हिस्सा जो है वो आपका नाइट्रोजन है. और ये इस बात को प्रूफ करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो 4/5 हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन का है और 1/4 हिस्सा हमारा ऑक्सीजन का है. तो आप इस एक्टिविटी से ये बात को समझ गए होंगे. तो चलिए अब हम जानते हैं नाइट्रोजन के कुछ फीचर्स के बारे में. नाइट्रोजन जो है ये कलरलेस, टेस्टलेस और ऑडरलेस गैस है.
and it can slightly soluble in water. Dear students, this gas is slightly soluble in water. नाइट्रोजन थोड़ा बहुत पानी में घुलता है. इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, और इसका हमारे सांस लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ना तो ये जलने में हेल्प करता है, ना ये जलता है. तो नाइट्रोजन जैसे ऑक्सीजन आपको पता है ये जलने में हेल्प करता है, लेकिन नाइट्रोजन ना जलता है ना जलाने में हेल्प करता है. नाइट्रोजन इज़ वेरी अनरिएक्टिव गैस. ये अनरिएक्टिव गैस है, ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करता है. इन दिस रिस्पेक्ट नाइट्रोजन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन. तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के अपोजिट है. ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही रिएक्टिव गैस है, जबकि नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है. नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर देयर ग्रोथ. ये कहाँ इनको काम आता है, ये काम आता है इनके ग्रोथ में. चाहे एनिमल्स हो, हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे हमारे ट्रीज़ हो, प्लांट्स हो, इन सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता है. उसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है. वो फॉर्म होता है आपका प्रोटीन. द प्लांट्स यूज़ नाइट्रोजन गैस ऑफ द एयर टू मेक प्रोटीन्स. तो प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को यूज़ करके प्रोटीन्स बनाते हैं. ये प्रोटीन्स उनकी खुद की डेवलपमेंट के लिए भी होता है. और वही चीज़ जो भी फ्रूट्स खाते हैं या साग सब्जी खाते हैं, तो आप देखिए उसमें नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है. आपका जो मिल्क है या एनिमल प्रोडक्ट है उस सब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सब प्लांट्स को खाते हैं. तो इस तरह से ये प्रोटीन आपका प्लांट से ट्रांसफ़र होता है एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में. तो ये हमारी डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. दस नाइट्रोजन इज़ यूज बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को प्रोटीन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है. तो हमने नाइट्रोजन के फीचर्स पे जाना. चलिए वी शुड नाउ वी जस्ट मूव टू नोट अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या फीचर्स होता है. ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक सेम लाइक नाइट्रोजन. इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. अगर हम कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस की बात करें तो ये नाइट्रोजन की तरह ही है. दोनों का फीचर सेम है. यहाँ पे ये दोनों ही गैस जो है वो कलरलेस हैं, टेस्टलेस हैं और ऑर्डरलेस है. ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. नाइट्रोजन की तरह ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत पानी में घुलता है. बट ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन. लेकिन नाइट्रोजन से यहाँ पे आके अलग हो जाता है. ऑक्सीजन आपका रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कुछ समय बिता सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप ज़्यादा समय नहीं बिता सकते हैं. आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. यानी हम बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. ये हमारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हमारे एयर से ऑक्सीजन लेना ही होता है सांस लेने के लिए. ऑक्सीजन गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इट अलाउज अदर थिंग्स टू बर्न इन. अब ऑक्सीजन क्या है, वो खुद तो नहीं जलता है, लेकिन ये चीज़ों को जलाने में काफ़ी हेल्पफुल है. सो ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ बर्निंग और सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, वो बर्निंग का सपोर्टर है. दस ऑक्सीजन और एयर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, कोई जलने में हेल्प करता है. तो ये आपको कंबशन के लिए या किसी फ्यूल के जलने के लिए हेल्पफुल है. यानी अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं जलेंगी. जैसे हमने अभी इस एक्टिविटी में देखा कि कैंडल तब तक जला जब तक कि उसमें ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हुआ जार में से तो जो कैंडल था वो ऑटोमेटिक बंद हो गया. इसका मतलब जब तक ऑक्सीजन मिलेगा चीज़ें जलेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करता है. तो आप देखिए जितने भी फ्यूल हैं, जैसे वो वुड हो गया, चाहे कोल हो गया, कैरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, इन सब को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी. दस ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ एंड कंबशन. तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो आपको लाइफ के लिए भी सपोर्टिव है और साथ साथ चीज़ों को जलने में भी ये सपोर्टिव होता है. तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. आज के लिए इतना काफ़ी है. यू विल गेट दिस वीडियो एंड यू विल गेट योर होमवर्क ऑल्सो. Till then, bye bye. Stay at home and be careful. Keep on studying. It's very important. Okay. Bye bye.